स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था बड़े घर की बेटी के बारे में, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि जैसे ही श्रीकंठ जो है वह शनिवार को घर आता है तो उसका भाई जो है वह उसे पहले ही बता देता है कि भाभी को समझा लीजिए कि मुंह संभाल कर बात किया करे, अन्यथा एक दिन अनर्थ हो जाएगा। उसके आगे की कहानी क्या है? बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी, यानी कि बेटे की ओर से गवाही दी। हाँ, बहु बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। यहाँ पर बेनी माधव सिंह कौन है? श्रीकंठ और लाल बिहारी के पिता। लाल बिहारी बोला, ये बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर हुआ क्या है, बात क्या है, वो तो बताओ। लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मायके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी। किससे? क्रोध से। ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है, तुम्हारा मन खुश तो है? श्रीकंठ बोला, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल क्या घर में यह उपद्रव मचा रखा है? उपद्रव का मतलब क्या होता है? उत्पात, उधम, क्या मचा रखा है? आनंदी की त्योरी चढ़ गई, मतलब उसका जो क्रोध था वो बढ़ गया। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलसा दूं। यहाँ पर आनंदी क्या कहती है कि जिसने तुम्हें मेरे बारे में कि कहकर आग लगाई है, अगर वो मेरे सामने आए तो मैं उसका मुंह झुलसा दूं। इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो। यहाँ पर श्रीकंठ जो है वह कह रहा है, तुम इतनी गर्म क्यों हो रही हो, बात तो मुझे बताओ। क्या कहूँ? मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो एक गंवारा छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का भी शऊर का मतलब क्या होता है? लियाकत नहीं, उसे मुझे खड़ाऊं से मारकर यूं अकड़ता। यहाँ पर जो आनंदी है वह बता रही है कि एक तो ये लड़का गंवार है, ठीक है, और ऊपर से इसको किसी चीज़ की तमीज़ नहीं है। चपरासीगिरी करने का भी अगर इसको नौकरी मिले तो वो उसके लायक भी नहीं है, और मुझे खड़ाऊं से मारकर यूं अकड़ता है। सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। यहाँ पर श्रीकंठ कह रहा है कि मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता है, जो बताना है साफ साफ बताओ। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में भी घी क्यों नहीं है? बस इसी पर वह मेरे मायके को भी भला बुरा कहने लगा। मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता, यानी कि कोई जानता भी नहीं है और नाई कहार जो है वो इतना घी खा जाते हैं। बस इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊं फेंक मारी। यदि हाथ से ना रोक लेती तो सर फट जाता। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ है। आनंदी ने तो यही सिर्फ कहा था ना कि इतना घी तो मेरे घर में ना ही कहाड़ खा जाते हैं, उसके बाद तो उसने कुछ कहा नहीं। तो वही बोलती है कि जाओ अब अपने भाई से पूछ लो कि जो मैंने कहा है वह सच है या झूठ है। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोला, यहाँ तक हो गया उस छोकरे का साहस? आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था, पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि, यानी कि क्रोध की जो अग्नि है, भड़काने में घी का काम करती है। रात भर करवट बदलते रहे। उद्विग्नता, मतलब जो पूछने की जो चाहत थी, उसके कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा
अब इस घर में मेरा निर्वाह न होगा, यानी कि अब इस घर में मैं नहीं रह सकता। स्टूडेंट, इसके आगे की जो स्टोरी है वह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।